Hello everyone. We will start this call within 5 minutes. Okay, Shika, we can start. Hello, am I audible? Yes, Shika, you're audible. Start करिए. Yes, you are audible, Shika. Yes, you are audible. Hello everyone. Yes, Shika, you are audible. Why? Hello.
Hello everyone. Now am I audible? Yes, yes. Yes. Audible. Sorry and delay. So today we are going to talk about how to make purchase. So in our system we have totally two types. First we can add manually purchase and through the CSV or Excel files. So the manually purchase is very lengthy process. So it is better to upload purchase through CSV file or Excel files. सो हमारे पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर की अगर एक्सेल फाइल और सीएसवी फाइल आ सकती है तो इससे हम इजीली फाइल अपलोड कर सकते हैं फॉर एग्जांपल entire sky. Here I am selecting one distributor named Ganesh Agency और उसकी जो CSV फाइल है मैं अपलोड कर रही हूँ. तो अगर सिस्टम में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर मैप है तो हम उसकी CSV डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं और अगर नहीं है तो हमें दूसरा फ्लो यूज़ करना पड़ता है जो है हम टीम को आप फर्स्ट जो ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर CSV मैपिंग उसके थ्रू हमारी टीम को सपोर्ट के लिए कॉल कर सकते हैं. उसके लिए 24 to 48 आवर्स तक का वेट करना पड़ता है और अगर इतना वेट नहीं करना है तो यू कैन यूज़ आवर सेल्फ CSV मैपिंग टूल जिससे हम विद इन मिनट्स CSV मैप कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी दैट कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में मैप नहीं है. सो इफ़ यू सिलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन रिक्वेस्ट फॉर CSV मैपिंग इट विल टेक द 24 आवर्स टू 48 आवर्स टाइम और उसके लिए आपको CSV फाइल और PDF दोनों टिकट में रेज ऐड करने होंगे तभी जाके हम वो मैप कर पाएंगे. और अगर इंस्टेंट आपको CSV अपलोड करनी है तो आप ये सेकंड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको CSV फाइल अपलोड करनी रहेगी. सेकंड आपको हेडर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें टाइटल्स दिए गए हैं जैसे कि बिल नंबर है, बिल डेट है. फिर प्रोसीड. इसमें हम डायरेक्ट ही कॉलम मैप करते थे और अगर नहीं है तो आपको
मैप करनी होगी। जैसे कि प्रोडक्ट नेम दिया गया है, तो उसमें आपको आपकी सीएसवी में देखना पड़ेगा कि कौन सी कॉलम में प्रोडक्ट नेम है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो ई वाली कॉलम है, आइटम नेम, उसमें प्रोडक्ट नेम है। तो यहाँ पे एमआरपी, जैसे कि रेट डायरेक्ट सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे बैच सीएसवी में कौन सी है, तो कि बैच नंबर में सीएसवी में बैच दी गई है। उसके आगे ये मैंडेटरी फील्ड है, आपको फिल करनी होगी तभी आगे जाएगा, प्रोसीड करने देगा। और यहाँ पे यहाँ पे मोस्टली कॉलम सिलेक्टेड है, एक मैन्युफैक्चर की नहीं है, तो वो सिलेक्ट कर दी। यहाँ पे सिर्फ आईजीएसटी और यहाँ पे सिर्फ जीएसटी की कॉलम है, वो मैंडेटरी है, बाकी यू कैन स्किप। फिर प्रोसीड। यहाँ आप अपने फिजिकल इनवॉइस के साथ अ, अपना बिल अमाउंट मैच कर सकते हैं, और अगर कंफर्म हो जाए तो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन यस कंफर्म, एंड नेक्स्ट टाइम select the bill, add the bill number from your physical invoice, then save the bill. जीएसटी નથી ओके। और अगर आप नेक्स्ट टाइम जब उसी में फाइल ऐड करना चाहोगे, जैसे कि अभी मैंने सिलेक्ट किया था नालंदा मेडिकल एजेंसी, तो नेक्स्ट टाइम वो आपको फिर से वो प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्ट फाइल अपलोड कर सकते हो और सेव हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। Like this. Yes, we'll take the question and answer, and at the end of the session. Okay. Okay, so next step is now we have started the giving error messages from the uploaded CSV file. For example, I'm selecting the distributor and the file from that distributor. It is showing me the error that please correct the product name for row 2, MRP and PTR. So now we have to go to the file. Here you can see that this item is not proper, so we have to correct the item. After that, another message is MRP has some problem in row 3. So check MRP row 3. It has some alphabet, so remove that. Another message is please correct the PTR for row 6 and 9. So when you check the PTR column, in the 6th row has some problem and the 9th row has some problem. So just correct that, save that.
And now, once you correct that file, try to upload that again. And that's how you can quickly resolve that errors too. एक मार्च बधी errors शो करें. Now, do you have any questions? Yes, Shiv Medical. एक्चुअली जैसे हम परचेज एंट्री करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से CSV जो आती है हमारे पास, तो उसमें अगर जैसे वैसे तो आज तक कोई नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट आया नहीं, जैसे 6 मंथ्स के अंदर कोई एक्सपायरी प्रोडक्ट अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने भेज दिया तो क्या वो पॉपअप होता है, मतलब परचेज एंट्री के वक्त जैसा हम बिल बनाते हैं ना कस्टमर को, तो उसमें आ जाते हैं रेड सा. हाँ, screen is visible. Can you see that? हाँ, लिखा हुआ है ऊपर. हाँ, ठीक. हाँ, तो वो दिखता है. ठीक, ओके. Okay. Thank you. Any other questions? ये ना Yes. डेट करेंगे तो Priyanka. नया मिल जाएगा. अगर ये मान लो अपने पास ये बोल रहे हैं नहीं किया है, हाँ, तो आइटम बन जाएगा नया आइटम. ये नाम से. तो अगर नया है तो यहाँ पे दिखना ही नहीं चाहिए. हेलो. Hello. Yes. बोलिए. धीरेन्द्र भाई आप बोल लीजिए पहले, बाद में मैं बोलता हूँ. You are on mute, Dhiren ji. ओके, आ रही है आवाज अभी? हाँ. मैडम, अभी परचेज एंट्री करते हैं या सेल करते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई भी बंदा नई प्रोडक्ट डाल सकता है, ठीक है? तो एक ही प्रोडक्ट के इतने सारे वर्जन्स आ जाते हैं ना कि परचेज में हर बार डिफिकल्टी हो जाती है जब हम CSV लेते हैं तब. कौन सी डिफिकल्टी आ सकती है, आप एक्सप्लेन करो. जैसे एमटास 5mg 15 एमटास 5mg वाली किसी ने 10 का भी डाला हुआ है और किसी ने 15 वाला भी पैकिंग डाला हुआ है. दोनों पैकिंग मेरे में अभी बोल रहे हैं, ठीक है? अभी मैंने एक CSV आई उसमें से गलती से 10 वाला सिलेक्ट कर दिया और दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से आया उसमें से 15 वाला सिलेक्ट कर दिया. तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसको जो मेरे पास है ही नहीं उस चीज को एटलीस्ट मेरे वर्जन तक मैं उसको क्लोज कर पाऊं. सर आप वो यूज ही नहीं करते हो, ऐसा डिसकंटिन्यू हो गई है? हेलो. हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो प्रोडक्ट आप यूज ही नहीं करते? हाँ, नहीं, वो प्रोडक्ट 5-10 वाला जो पैक अभी बंद ही हो गया, 15 वाला ही आ रहा है, ठीक है? तो 15 वाला ही पैक मुझे चाहिए. अभी किसी वक्त किसी डिस्ट्रीब्यूटर में मैंने गलती से 10 वाला पैक ले लिया था, तो हर बार उस डिस्ट्रीब्यूटर से आता तो 10 वाले पैक में चला जाता है. पर सर उसमें क्या होता है कि जो मैपिंग होता है ना, वो सब एक बार होता है तो नेक्स्ट टाइम अगर वो सेम CSV आती है ना तो वही मैपिंग वो ले लेता है. तो अगर आपको लगता है कि ये गलत आ रहा है तो एक बार आप वहां पे जाके एक बार चेंज कर दोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम अगर वो सेम CSV आएगी ना तो आपने जो चेंज किया होगा ना वही आपको, मतलब वही प्रोडक्ट नेक्स्ट टाइम देगा. तो सर वो एक ही बार आपको चेंज करना रहेगा. वो रोज के 22-25 बिल होते हैं सर. तो ऐसे मैं क्या चाहता हूँ कि भाई उस प्रोडक्ट को मेरे वहां में बैन नहीं कर सकता कि एमटास 10 वाला पैक वाला मेरे में दिखाई ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या? एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उसको डिस्कंटिन्यू. हाँ, वो कोड लॉक हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही. हाँ, कर सकते हैं हम कोड लॉक कर सकते हैं.
कैसे होगा सर वो? इन्वेंट्री में जाके वहां पे लास्ट ऑप्शन है, देखिए कि फोल्ड इज ब्लॉक, हम ब्लॉक कर सकते हैं उसको। हाँ, वहाँ पे डिसकंटिन्यू का जो ऑप्शन है ना, वहाँ से आप हाँ, डिसकंटिन्यू कर डिसकंटिन्यू दोगे ऑप्शन ना, है ना, वो डिसकंटिन्यू करोगे तो वो प्रोडक्ट दिखेगा, लेकिन आपको दिखेगा कि वो डिसकंटिन्यूड ये है। डिसकंटिन्यू हो गई है, वहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हो। जैसे इन्वेंट्री सर में इन्वेंट्री में गया मैं, जैसे 2.5 वाला है। सॉरी, ओके सर, मैं देख लेता हूँ उसमें, और फिर कोई दिक्कत होगी तो मैं हेल्पलाइन पे ही बात कर लूंगा। ओके सर, सपोर्ट में कॉल कर दीजिएगा, फिर भी कुछ हो तो हेल्प हाँ। करो, ओके। यस, एशियन केमिस्ट, यस। जी अभी आपने स्क्रीन शेयर किया था ना, वो स्क्रीन शेयर कीजिए, डोलो 650 वाला CSV फाइल वाला। यस, अभी इसमें देखिए पहला आइटम है डोलो 650, ठीक है। यहाँ गलती से 5650 लिखा हुआ है, CSV में आप करेक्शन कर लेंगे, वहाँ गलत रहेगा। अब ये प्रोडक्ट नया क्रिएट हो गया बाजू में। हाँ, ये नया क्रिएट हो गया। हाँ, तो इस तरह की ये जो नई प्रोडक्ट क्रिएट हो जाती है नोटा में, नो कंपनी, नो डिटेल्स, नथिंग, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रिएट हो जाती है। इसके लिए कुछ करना बहुत कुछ जरूरी जो है, क्योंकि पूरा आइटम मास्टर ही बिगड़ जाता है उसकी वजह से। सर आपकी बात सही है, बट इसमें सर हम इसमें मतलब कुछ अलग ही, मतलब फाइल में अगर कुछ आता है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमें एज ए रिक्वेस्ट ही डालनी पड़ेगी। देखिए ये हम कैसे चलता है कि आपके फाइल में जो डेटा आता है ना, वो हमारे कैटलॉग से मैप होता है ऑटोमेटिक, कि भाई हमारे कैटलॉग से मैच करता है कि ये नाम से हमारी प्रोडक्ट ऑलरेडी पड़ी है हमारे कैटलॉग में, नहीं पड़ी है। अगर पड़ी होती है तो उसको ज़्यादा ऑटोमेटिक मैप कर देता है। बट अगर कुछ ऐसा नाम आया जो हमारे प्रोडक्ट में कैटलॉग में है ही नहीं, तो हम तो उसे नया मतलब नई प्रोडक्ट ही समझेंगे ना, वो ऐसा तब रिक्वेस्ट डाल देता है, बट उसको चलो मैप मान करोगे लिया, तो वो हो जाएगा उससे। मान लिया तो ये जनरेट हो गया, इस सिस्टम के लिए ये नया प्रोडक्ट है, सब ठीक है। अब ये मैपिंग के लिए रेडी बता रहा है, तो उसके पीछे जो पिन का सिंबल है ये मैपिंग का। अब जब इन्वेंट्री में इस तरह के आइटम दिखती है कि ये डोलो 5650 है, इसको हमें मैप करना चाहिए डोलो 650 के साथ में, जो कि करेक्ट आइटम है। अब उसको जब मैप करने के लिए जाता है तो वो मैपिंग लेता भी नहीं है ये। नहीं, सॉरी, मैप मैप तो कर ही सकते हैं ना सर, नहीं, सब यहाँ से आइटम देखिए। नहीं, सब आइटम नहीं होती है, कुछ आइटम ही होती है, कुछ आइटम नहीं होती है। जिसके ऊपर बैकएंड में काम हुआ रहता है आपके आइटम मास्टर में, वही मैप होती है, बाकी सब आइटम ऐसे ही पड़ी रहती है। मतलब आप ये बोल रहे हो कि आपके पास ऐसे रिक्वेस्टेड आइटम है जो आप मैप नहीं कर सकते, ऐसा है? नहीं कर पा रहे, हाँ। इशू क्या आ रहा है, मतलब क्या ओपन नहीं हो रहा है, क्या प्रोडक्ट मिल नहीं रही है, क्या इशू आ रहा है? मैप के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है ऐसा बताता है, हालांकि अच्छा, मतलब सर्च कर रहे हो आप और उसमें है ही नहीं, राइट? ऐसा सिस्टम बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्ट है। अभी डोलो 650 प्रोडक्ट तो है, लेकिन ये डोलो 5650 को मैप नहीं करने देगा वो। आप एक बार ट्राई करके देखो, करने दे रहा है। एक मिनट, देखिए सपोज ये है, ठीक है। देखिए यहाँ से हम कर ही सकते हैं ना, एक बार देखिए, सपोज मैंने यहाँ पे डोर 650 के साथ मैप देखो, कर दी। बराबर। आइटम में सक्सेसफुल। देखिए यहाँ पे सर मैप हो गई है। यहाँ करने दिया ना। अभी ऐसा मैं आपको बताऊंगा, बाद में आपको लिस्ट दूंगा कि कितना सारा प्रोडक्ट जो है जो मैप नहीं करने दे रहा है। ओके सर, तो ऐसा करते हैं आप, है ना, अभी ये ऐसा हो देखिए, ना तो नीचे दूसरा प्रोडक्ट है जूनियर हॉर्लिक्स पाउच। ये 50 ग्राम वाला, राइट, फर्स्ट वाला। देखिए सर, हम मैप कर देते हैं। तो मैं जो आपको आइटम का लिस्ट बता रहा हूँ, और वो जिस तरह से जनरेट होती है उसका सोर्स और कोई रहेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आइटम मैप ऐसा हो ना तो सर, है ना, सेपरेटली कॉल लेके आपकी जो पर्सनल, आपके जो अकाउंट में जो जो आइटम मैप नहीं हुए ना, वो मुझे हमें दिखाएगा, एड्रेस लेके हम चेक करेंगे कि क्या इशू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो मैप हो रही है, कुछ इशू नहीं है, ठीक है। बट जी वहाँ ठीक पे है, मतलब आपके अकाउंट में कुछ कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कोई इशू आ रहा है, तो हम वो देख लेंगे। ओके सर, चलेगा, ठीक है। ओके।
और another is शिव मेडिकल। शिव मेडिकल। यस सर, बोलिए। एक्चुअली जैसे हमारे कुछ मेडिसिन और एफएमसीजी प्रोडक्ट दूसरी स्टेट से भी आती हैं, मगर वो जो है ना बिल कोरियर के डब्बे में मतलब पीडीएफ की फॉर्म में भेजते हैं व्हाट्सएप पे, और उस पे मतलब फिजिकल होता है एक तरीके से। तो पीडीएफ को कैसे मैप कर सकते हैं मतलब एक तरीके से इसमें? सर बेसिकली अभी क्या है ना, हम सिर्फ एक्सेल से और सीएसवी सपोर्ट करते हैं, राइट। पर अभी एक फीचर पे हम वर्क कर रहे हैं जिसमें बेसिकली आप क्या कर सकोगे कि सीएसवी और एक्सेल के सिवा पीडीएफ और इमेज ये दोनों भी आप अपलोड करके मैप करके फिर अपलोड कर सकते हो। और उस पर अभी आप वर्क चालू है, तो वो भी हम लॉन्च करेंगे तब आप पीडीएफ भी अपलोड कर सके, परचेस अपलोड कर सकोगे सर। अच्छा, तो मतलब अभी हम जैसे ऑनलाइन पीडीएफ को एक्सेल या सीएसवी में कन्वर्ट करके फिर आपका हाँ, वो सिस्टम नहीं करना रिकॉग्नाइज कर पड़ेगा। लेगा, मतलब हो जाएगा वो? हाँ, वो आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, वो आप डायरेक्टली पीडीएफ जैसे अपलोड करोगे तो वो ऑटोमेटिक डेटा रीड कर लेगा। फिर ओके। ये जो जो मैपिंग का आपने अभी जो हमें फ्लो दिखाया है वो आपको दिखाएगा कि ये पीडीएफ में कौन कौन सी कॉलम कौन सी हो सकती है। फिर वो जैसे आप चूज करोगे तो वो सारा डेटा पीडीएफ में से रीड कर लेगा। तो ऐसा जो टूल है उस पर हम अभी वर्क कर रहे हैं, वो पाइपलाइन में ही है अभी, तो जल्दी वो लॉन्च हो जाएगा। तो आप उसके बाद आप पीडीएफ और इमेज से भी आप अपलोड कर सकते हो। ओके, ठीक। जैसे कि कोई किसी ने आपको फोटो भेजा बिल का, तो वो फोटो भी अपलोड करके आपको उनको मतलब अच्छा, अपलोड कर सकते हो। अपलोड कर मतलब फोटो से भी हो जाएगा, मतलब बिल की फोटो से फोटो खींची और वो? ठीक ठीक, बढ़िया। यस, फिर फोटो और पीडीएफ दोनों। तो वो अभी वर्किंग चल रहा है, ऑलमोस्ट डन है, बट थोड़ा देर लगेगी, बट हो जाएगा, वो लॉन्च हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, ये बैक डेट में परचेज एंटर कर सकते हैं ना हम? परचेज एंट्री जैसे 5 दिन पहले आया प्रोडक्ट, मतलब सीएसवी या जो भी। आप ये बोलो कि बिल डेट हम पीछे की डेट की ले सकते हैं कि नहीं, हाँ, राइट। हाँ, पीछे बैक डेट में परचेज एंट्री कर सकते हैं नहीं कर सकते? देख लेते हैं सर। गणेश एजेंसी कॉपी पेस्ट करेंगे Q1 ZS। Save as draft। यस सर, करने देगा ये एंट्री बिल डेट। अच्छा, एक चीज और, जैसे हम जो है, जैसे आज मैंने ऑर्डर दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, तो उसने जो है आज का बिल बना दिया, मगर वो बिल जो है मुझे अभी सीएसवी में भी नहीं दिया, पीडीएफ में भी नहीं दिया, किसी में भी नहीं दिया। मगर अगले दिन जो है वो ऑर्डर जैसे डिलीवर होता है डिस्ट्रीब्यूटर से, तब वो हमारे पास आता है सीएसवी। तो तब जो है हम पेमेंट जो है पहले एडवांस में कर देते हैं ज्यादातर। तो उसमें ना पेमेंट की मतलब वो जो आपका जो ना फीचर, वो बैक डेट में पेमेंट नहीं लेता रिकॉर्ड। मतलब जैसे 2 तारीख का बिल है, मैंने 2 तारीख को ही पेमेंट कर दी, मगर मेरे पास सीएसवी नहीं आया था, अगले दिन आया मेल के जरिए, तो मैंने अपलोड की, बैक डेट में सीएसवी अपलोड कर दी। मगर जो पेमेंट है ना, जो क्रेडिट हो जो आप दिखाते हो, वो जो है 3 डेट को पिक करता है, 2 डेट को नहीं करता, मतलब बैक डेट में पेमेंट वो नहीं करता। अच्छा, मतलब आपको जो पेमेंट करना है वो बैक डेट में करना है। हाँ, जैसे आपने ये 2nd डेट ली है ना, 2 अक्टूबर, अब ये ड्यू डेट जो है ना, ये 2 अक्टूबर नहीं होगी, ये आज की करंट डेट ही होती है फिर। ओके, तो ये आप ये बोल रहे कि ये जो ड्यू डेट है वो आपको बैक डेट में करनी है, राइट। हाँ, बिल्कुल। पेमेंट डेट नहीं काय कर देता सर ड्यू डेट भी आप चेंज, एक मिनट, हाँ यस, 2 दिन तक का ही रहेगा, करते हैं, मतलब सिलेक्ट करने देता है। तो लाइक बेच है तो 3 સુધી तो करवाते हैं ना। अब सर का क्वेश्चन ये है कि हमको उनको 2 दिन पहले का है ना ड्यू डेट रखना है, राइट सर। नहीं, 2 दिन का भी चल जाएगा, मगर शायद अगर ये 2 डेट का भी कर देता है तो ठीक है, देखिए करके। क्योंकि हमारा सिर्फ 1 दिन का ही वो चलता है, मतलब आज ऑर्डर किया तो कल, आज पेमेंट कर दी है तो कल बिल आ रहा है,
આપણે 3 સિલેક્ટ કરો તો કદાચ नहीं आ रही, देखिए 4 डेट ही आई है। ड्यू डेट वो करंट डेट ही ले रहा है। ओके सर, ये ना पॉइंट मैं नोट कर लेता हूँ और टीम को ना डिस्कस करके इसका हाँ मतलब आप कुछ करते ये हैं। कर सकते हो कि बिल डेट की डेट तक ही हो जाए ना तो भी बढ़िया, मतलब बिल जिस दिन बना उस दिन पे कर दिया। मतलब पीछे के दिन भी कर सके ऐसा ना रहा है लाइक वैसे। नहीं नहीं नहीं, जिस दिन बिल बना ना, जैसे आज मान लो सेकंड डेट है, मतलब 5 है, आज 5 नवंबर है, तो आज मैंने ऑर्डर प्लेस किया, उन्होंने बिल बना दिया मगर मेरे पास नहीं भेजा, बिल मेरे पास आया अगले दिन 6 डेट को, ठीक है, और मैंने पेमेंट भी आज ही कर दी थी 5 तारीख को ही। तो अब मेरे पास बिल अगले दिन आया, तो मैंने अगले दिन अपलोड किया, तो बिल डेट तो 5 आ गई, मगर जो ये जो ड्यू डेट है ना, ये रिकॉर्डिंग मतलब पेमेंट रिकॉर्ड डेट, ये 6 ही आएगी, 6 या उससे आगे की। ओके, मतलब 5 वो भी 5 ही आना चाहिए बिल हाँ डेट। मतलब एटलीस्ट बिल डेट की डेट ही पे ही पेमेंट बैक डेट में हो जाए, बढ़िया है। मतलब क्योंकि ऑफ कोर्स बिल बनने के बाद ही पे करेंगे ना, मतलब बिल डेट पे होना ही चाहिए। ओके सर, समझ गया, नोट कर लिया ये आपका डाउट, जो पॉइंट है वो विल डिस्कस अबाउट इट। ओके ओके, एशियन केमिस्ट, यस सर बोलिए। हाँ सर, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊं अभी लाइव एग्जांपल प्रोडक्ट का। सर हम सेपरेट कॉल ले सकते हैं इनके इसके लिए अभी है ना? चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं। हो गया क्या दूसरे का कुछ क्वेश्चन आंसर, तो पहले हम चल बोलते हैं, बाद में हम कॉल ले लेते हैं। ठीक ओके ठीक है, ठीक ठीक मैं आपको नंबर भेज देता हूँ, मतलब एशियन केमिस्ट है हमारे पास होगा, तो उसमें आपको कांटेक्ट करना मेरे पास। चलेगा, ठीक है। आपको सेल्स पर्सन कौन था सर, किसके साथ आप कनेक्टेड थे? किसकी बात कर रहे हैं, मेरी? सेल्स पर्सन, यस सर। वो तो जमाना हो गया, किसका बताऊं? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शिव मेडिकल फार्मेसी, यस सर बोलिए। एक चीज और है, जैसे हाँ कुछ आपके सिस्टम में ऐसा भी है कि लास्ट ईयर की जो प्रोडक्ट्स हमने परचेज एंट्रीज की है वो इस ईयर अगर हम सेल्स में डालते हैं तो वो कई बार मैंने नोट किया कि भी वो पिक नहीं करता। वो मतलब कि जैसे कोई कफ सिरप है आयुर्वेदिक कुका ही मान लो, मुल्तानी कुका, वो मैंने लास्ट ईयर परचेज किया था और मेरे को पता है कि मैंने एंट्री की थी, और जैसे मैं मेरे सामने कोई कस्टमर या पेशेंट आता है और मैं उसका बिल काटने के लिए एंट्री करता हूँ तो वो दिखता नहीं है, मतलब जीरो, मतलब या कुछ है ही नहीं मतलब इन्वेंट्री में। मतलब स्टॉक में नहीं दिखते, ऐसा बोलो सर आप? पहले होता था हाँ जी, स्टॉक जो उड़ वो जाता स्टॉक में ही नहीं है, आप ये कहने का मतलब है ना आपका? हाँ मतलब मैं उसका बिल नहीं बना पाता, मतलब है ही नहीं वो, मतलब एक तरीके से उसका स्टॉक होता कुछ है, दिखा रहा है। मतलब ग्लिच है शायद आपके ना, मतलब काफी प्रोडक्ट्स के साथ हुआ है, 2-3 प्रोडक्ट्स ऐसे हुए हैं वो, और मैंने नोट किया कि वो लास्ट ईयर के हैं, मतलब शायद आपका जो फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है तब कुछ। नहीं नहीं सर, फाइनेंशियल चेंज होता है तो इन्वेंट्री में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इन्वेंट्री तो जो आप करंट रहेगी वही रहेगी एज इट इज, मतलब वो जीरो नहीं होती है ऐसे। तो वो आपको जो प्रोडक्ट में जो इश्यूज आ नहीं रहे हैं हो वो सकता है वो जब मैं न्यू था, मतलब इन द सेंस परचेज एंट्री गलत हो गया हो फिर। ठीक ठीक। हाँ शिव मेडिकल जी, आप सही बोल रहे हैं, ये प्रॉब्लम था 1-1.5 साल पहले, और उस समय में इस तरह से प्रोडक्ट उड़ जाती थी। तो आप जो पुरानी प्रोडक्ट बोल रहे हैं तो हो सकता है ऐसा, कोई तब का में भी कुछ बग होगा तो तब का हाँ रहा होगा, बट अभी मतलब रिसेंटली अब ऐसा कुछ रिजॉल्व नहीं। हो गया है। हाँ, अब ठीक नहीं, ठीक। अब नया नहीं मिल रहा है, वो पुराना ऐसा जब था तब था ये इश्यू। अच्छा इशू था, ठीक ठीक, ओके। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरीज है सर? हार्दिक सर, चेक प्रिंटिंग के लिए आप कुछ मदद कर सकते हैं? सॉरी पेमेंट सर? पेमेंट का चेक प्रिंटिंग में इश्यू है, उसमें कुछ हेल्प कर सकते हो? नो सर, उसमें तो हम कोई अभी आपकी मतलब मदद नहीं कर सकते, सपोर्ट में आप कॉल कीजिए, वो डेफिनेटली आपकी जो भी इश्यूज है वो या फिर आपकी हेल्प करेंगे। ओके नहीं, सर। वो सपोर्ट लेवल पे नहीं हो रहा है, इसलिए आप जैसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ कि किससे बात करूँ। चेक प्रिंटिंग चेक प्रिंटिंग पेमेंट का। मतलब आपको मतलब ई-वाइटर में चेक प्रिंट करना है? हाँ मतलब पार्टी से अगर हमने परचेज किया है तो उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, तो चेक प्रिंट करते हैं पेमेंट के लिए।
तो सर मतलब एक तरह से वो फीचर रिक्वेस्ट ही हुई ना सर? नहीं ऑलरेडी है अपने पास। नहीं है। जब पेमेंट सिलेक्ट करते हैं तो प्रिंट चेक का ऑप्शन है, लेकिन उसमें इश्यू है, उसमें डेट प्रॉपर नहीं प्रिंट होती है, आउट ऑफ चेक हो जाती है, आउट ऑफ बॉक्स हो जाती है। तो चेक फॉर्मेट जो प्रिंटिंग के लिए जो चेक का फॉर्मेट है उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो रोमिल सर से बात करना पड़ेगा लगता है उसके लिए। रोमिल नहीं, जिग्नेश सर से बात करनी पड़ेगी, वो मैं अभी करता हूँ, जो फ्रंट एंड का जो भी संभालते हैं ना, उनसे मैं बात करता हूँ। चेक हाँ, प्रिंट नहीं। हाँ चेक प्रिंटिंग। और चेक प्रिंटिंग में और एक फीचर रिक्वेस्ट ऐसा है कि विदाउट पेमेंट परचेज, अगर हमने इन्वेंट्री परचेज की है तो उसका तो पेमेंट करना है, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी चेक्स प्रिंट करने होते हैं, जैसे मेंटेनेंस देना है, इलेक्ट्रिसिटी है, या अदर विदाउट पेमेंट भी आपको चेक प्रिंट करना है? चेक प्रिंट करना है। हाँ ओके सर, आपका ये जो प्रिंट वाला इशू ना, वो तो मैं उनको जिग्नेश सर से अभी बात करता हूँ, जो फ्रंट एंड का संभालते हैं। हाँ अब ये फीचर रिक्वेस्ट के तो मुझे बात करनी पड़ेगी। चलेगा, ठीक है। एक ये जो कैश परचेज है, उसमें हम्म। जो हम परचेज एंट्री करते हैं कैश परचेज में, तो उसमें जो है ना नाम सिर्फ कैश परचेज ही लिख पाते हैं, मतलब उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, मतलब इन द सेंस, मतलब क्योंकि उसका हम ज्यादा डिटेल जीएसटी वगैरह पूरा वो उसने सीएसवी दी नहीं होती, तो मतलब सर कुछ ऐसा हो सकता है क्वेश्चन ये कि है, तो डिस्ट्रीब्यूटर होगा। तो हाँ, तो मतलब क्वेश्चन ये है कि आप कैश परचेस क्यों डालते हो? मतलब डिस्ट्रीब्यूटर की अगर आपके जो माल आता है वो कोई डिस्ट्रीब्यूटर के पास से ही आता है। नहीं, जैसे कुछ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं वो जो है हम लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, और वो जो है हमें सीएसवी या पीडीएफ शेयर नहीं करता, कच्चा बिल देता है या कैसे भी देता है। तो कई बार मतलब इन द सेंस, मतलब बहुत माइनर होता है, मगर फिर भी जो है, या फिर हमारे पास होता भी है मगर हम जो है मैन्युअली एंट्री नहीं करना चाहते क्योंकि वो लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो हम कैश परचेज में डालते हैं। तो कैश परचेज में जो है ना उसका नाम ही सिर्फ कैश परचेज ही लिखा आता है, मतलब वो मतलब एक तरीके से कुछ हिंट नहीं रहती कि भी ये प्रोडक्ट हमने इस किससे लिए डिस्ट्रीब्यूटर से ये? लिया था। हाँ वो सर, फिर बेसिकली। बिल में जो है हम एडजस्ट करते हैं बिल नंबर में, मगर वो ठीक नहीं लगता। हाँ सर, बेसिकली कैश परचेज है ना, बनाई इसलिए कि आप कोई नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर के पास से आप कुछ लेते हो, हाँ तो हाँ उसके लिए वो मतलब कैश परचेज यूज करना होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे ई वाइटर में अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर को मतलब करना है तो उसका जीएसटी नंबर तो लगेगा ना। तो अब आप ऐसे मतलब बंदे के पास से ले रहे हो जिसके पास जीएसटी नंबर ही नहीं है, जो जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है, तो हम वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर की एंट्री कैसे नहीं करें? नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं, जैसे जीएसटी डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने बिल भी दिया है, मतलब मगर वो जो है ना हमें मतलब वो उसमें नहीं दिया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं दिया, पीडीएफ या सीएसवी में। मतलब और आप ये बोल रहे हो कि आप, नया ही डिस्ट्रीब्यूटर है, ऐसे है ना? नहीं चलन परचेज, इन शॉर्ट इट इज ए चलन परचेज। रेगुलर हाँ डिस्ट्रीब्यूटर से चलन में परचेज किया है, विच इज नॉन जीएसटी इनवॉइस। नॉन हाँ कुछ जीएसटी। ऐसा भी हाँ, हो जाता है। उसको उसको हमें उसी डिस्ट्रीब्यूटर में चलन में परचेज लेना है। वो तो आप ले ही सकते हो ना। हाँ नहीं वो तो ले ही सकते हैं। चलो ठीक है, मैं सेपरेट सपोर्ट कॉल अरे वो करता हूँ मैं इनसे, उसमें क्योंकि सेटिंग में एक ऑप्शन है परचेज में, जो चलन सेटिंग में। का बटन है वहाँ पर, वहाँ इनवॉइस और चलन दो है, तो वहाँ से चलन से कर सकते हैं, नॉन ओके जीएसटी वाला। ठीक ठीक। ओके सर। और किसी को कोई क्वेरी या क्वेश्चन है सर? ओके, तो कोई क्वेश्चन ना हो तो हम यहाँ पे कॉल कंक्लूड करते हैं। ओके सर, थैंक यू एवरीवन।